इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। हेरा फेरी was never just a movie, it's practically a cultural reset at this point. राजू, श्याम और बाबू भैया के डायलॉग्स still rule reels, meme pages and late night group chats. 25 दिन में पैसा डबल isn't just a line, it's low-key financial advice at this point. 25 दिन में पैसा। Ever since हेरा फेरी 3 का बज़ शुरू हुआ है, the internet's been on a different trip altogether. Insta's flooded with बाबू भैया edits and Twitter feels like a petition platform. हर तीसरा ट्वीट कुछ ऐसा होता है, असली ट्रियो वापस आ रही है या फिर से कोई सेटअप है. Reddit's melting down with wild theories. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब फरवरी 2023 में एक BTS फोटो वायरल हुई जिसमें अक्षय, सुनील और परेश एक साथ बैठे थे, पूरे इंटरनेट पे लिटरली तूफान आ गया था. फैंस बोले, अंततः ओजी ट्रियो वापस आ गई. उस फोटो ने ना सिर्फ नॉस्टैल्जिया ट्रिगर किया, बल्कि लोगों को यकीन दिला दिया कि हेरा फेरी 3 सच में बन रही है. और मजे की बात यह थी कि वो फोटो किसी स्टूडियो के फैंसी सेट से नहीं थी, बल्कि एक सिंपल ग्रीन वॉल के सामने की थी. बिल्कुल देसी, बिल्कुल रॉ. उसी दिन से मीम्स का फ्लड शुरू हो गया और हर फैन बोला, अब आएगा मजा, अब बनेगी आइकॉनिक ट्रिलॉजी. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इतने हाइप के बाद जब अचानक खबर आई कि परेश रावल यानी हमारे प्यारे बाबू भैया हेरा फेरी 3 से बाहर हो गए हैं, पूरा इंटरनेट लिटरली फ्रीज हो गया. रेडिट पे थ्रेड्स बन गए, इंस्टा पे लोग बोले, भाई बाबू भैया के बिना हेरा फेरी कैसे? ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? टर्न्स आउट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इश्यूज थे. रिपोर्ट्स के हिसाब से परेश जी को 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन पेमेंट स्ट्रक्चर ऐसा था कि पूरा पैसा रिलीज होता 1 महीने बाद, जब मूवी रिलीज हो जाती. और यही बात उन्हें ठीक नहीं लगी. उन्होंने ना सिर्फ प्रोजेक्ट छोड़ दिया, बल्कि जो 11 लाख साइनिंग अमाउंट मिला था वो भी वापस कर दिया, 15% ब्याज के साथ. भाई, ऐसा लेवल का प्रोफेशनलिज्म रेयर होता है आजकल. स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। जब सुनील शेट्टी को पता चला कि परेश रावल अब फिल्म का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने ओपन स्टेटमेंट में कहा, हेरा फेरी 3 बाबू भैया के बिना बन ही नहीं सकती. और फैंस ने उसी टाइम इंटरनेट पर फायर लगा दी. ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. इंस्टा रील्स पे लोग पुराने सीन्स का कट मार के एडिट्स बना रहे हैं. एक साइड बाबू भैया के डायलॉग्स और दूसरी साइड खत्म, टाटा, बाय बाय वाली वाइब. अरे लगेगा मेरे को। ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। क्या बात। कुछ फैंस तो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने अक्षय, सुनील और परेश तीनों को टैग करते हुए इमोशनल ओपन लेटर्स भी लिखे. भाई, बचपन की आखिरी उम्मीद हो तुम लोग, प्लीज वापस आ जाओ. ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने इसे सिर्फ एक मूवी कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि फुल ऑन जन आंदोलन बना दिया है. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेट्स बी ऑनेस्ट, अक्षय कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में थोड़ा शेकी रहा है. लगातार कुछ फिल्में अंडर परफॉर्म कर रही हैं और वो चार्म जोन के कॉमेडी रोल्स में होता था, वो काफी समय से मिसिंग है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और लगता है अक्षय भी इस बात को समझते हैं. दैट्स प्रोबेबली व्हाई ही इज आल्सो वर्किंग ऑन वेलकम टू द जंगल, एक और फुल ऑन कॉमेडी जिसमें वो वापस उसी फन एनर्जी में दिख रहे हैं. बट लेट्स बी रियल, हेरा फेरी हैज दैट लेगेसी फैक्टर जो बाकी किसी भी फिल्म में नहीं है. मिडल ऑफ ऑल दिस केओस, जब लोग पंकज त्रिपाठी का नाम लेने लगे, इवन ही सेड नो. मैं परेश जी के सामने कुछ नहीं हूं, which honestly earned him even more respect. Roles like बाबू भैया aren't just funny, they're iconic. और इसीलिए इंटरनेट इसे इतना सीरियस ले रहा है. Everyone's like, don't ruin the legacy just for the sake of wrapping up a trilogy. तुम क्या सोचते हो? Is it worth going ahead without परेश रावल? या थोड़ा वेट बेटर है अगर OG टीम वापस आ सकती है? Hit the comments, share your theory. And if you're into Bollywood but prefer the chill, no filter breakdowns, hit like. Maybe subscribe. अगली बार फिर मिलेंगे, कुछ पुराना कुछ नया लेकर. नो ड्रामा, जस्ट फुल सिनेमा वाइब्स.